हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूके शुके। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड विद अ वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक, जिसमें आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो मेरे से उससे रिगार्डिंग। तो मैं आपको उस चीज़ के ऊपर आज डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ आई कैन वर्क मोर देन 20 आवर्स एज अ स्टूडेंट। 20 घंटे से ज़्यादा आप कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये 20 नंबर का जो नंबर है इसको हमेशा याद रखना, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है एज अ स्टूडेंट, और इसको आपको एक्सीड नहीं करना। बिकॉज़ अगर आप एक्सीड इसको करते हो तो आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में रहोगे और माइट भी चांसेस हैं कि आपका वीज़ा है जो ग्रेजुएट वीज़ा वो रिजेक्ट हो जाए। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता कि ये चीज़ें हों किसी के साथ भी, बिकॉज़ आई नो बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है और बहुत लोगों के सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। तो आई डोंट वांट कि किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो कुछ भी, बट उससे बचने के लिए आपको मैं बहुत बढ़िया चीज़ें बताऊंगा आज। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, और ये जो 20 नंबर है इसको हमेशा ध्यान में रखना अगर आप स्टूडेंट हो तो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़, कैन आई वर्क मोर देन 20 आवर्स? तो इसका आंसर है नो नो नो, डू नॉट एक्सीड 20 आवर्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पे फुल टाइम स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, इसको ना क्रॉस करें। अगर आप 20 से 21 आवर भी करते हैं, 1 घंटा भी ज़्यादा करते हैं पर वीक में, तो ये बहुत रिस्की होगा। और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि इतना रिस्क मत लेना, बिकॉज़ ये आगे जाके जब आप ग्रेजुएट वीज़ा डालोगे तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल रिस्क मत लेना। सो डोंट वर्क मोर देन 20 आवर्स अ वीक। नाउ द नेक्स्ट इज़ कि आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर कैसे सकते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी की हॉलीडेज़ होनी चाहिए। जो टर्म डेट है वो आपका मेंशन होता है आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं कि आप कब फुल टाइम वर्क कर सकते हैं मोर देन 20 आवर्स। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपकी जब भी हॉलीडे होती हैं यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपको ऑफिशियल ईमेल भी आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें वो लोग बताते हैं कि हॉलीडेज़ हैं, तो उस पीरियड में वो 2 वीक्स 1 वीक जो भी पीरियड होते हैं, ईस्टर हो गया, आपका ईस्टर ब्रेक हो गया, क्रिसमस हो गया, या फिर बैंक हॉलीडे कोई हो गई, तो उस हिसाब से आप देखना और तभी आप फुल टाइम काम करना। बिकॉज़ अगर यूनिवर्सिटी ने बोला है तो ही फुल टाइम आप कर सकते हो, और वो भी आपकी टर्म डेट ख़त्म होने के बाद, जब हॉलीडेज़ हैं, प्रॉपर हॉलीडेज़ का मतलब आप ज़रूर देखना ये अपनी वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी के सारे डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो प्लीज़ जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ जाके चेक करो कि आपकी छुट्टियां कब हैं, हॉलीडेज़ कब हैं। उस हॉलीडे के पीरियड में आप बाहर भी जा सकते हो अगर आपको घूमना है कहीं पे, या फिर आप उसमें फुल टाइम कर सकते हो। तो ये ही टाइम है जहाँ पे आप फुल टाइम कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। अदरवाइज आप 20 आवर्स बिल्कुल क्रॉस मत करना, नो नो नो। देखो, अगर आप स्टूडेंट हो और आप इस 20 नंबर को अपने दिमाग में रखो अनटिल अनलेस रूल चेंज होता है जब तक, और अगर नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 20 आवर्स ही काम करो, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ सकते हो। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जिसके भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी पूछता है या फिर जिसकी भी क्वेरी है ये कि 20 घंटे से आपको ज़्यादा काम नहीं करना। सो 20 ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपको 20 आवर्स पर वीक क्रॉस नहीं करना। द नेक्स्ट थिंग इज़, लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि यार मैंने 20x4 अगर आप एक मंथली कैलकुलेट करोगे तो आपका 80 आवर्स होता है, बट अगर आप मंथ में 80 आवर्स क्रॉस कर लेते हो, या फिर आप एक किसी वीक में 18 आवर्स करते हो, किसी में 20 करते हो, किसी में ज़्यादा करते हो, कम करते हो, तो वो इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा। सो मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक वीक में जो 20 आवर्स की आपकी लिमिट है आपके वीज़ा पे, तो आप उसी पे स्टिक रहो। आप 20 से कम करो, ज़्यादा मत करो, ठीक है। बिकॉज अगर ज़्यादा करोगे और अगले वीक सोचोगे कि कम कर लूँ, तो ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये भी बहुत रिस्की है और बहुत लोगों के वीज़ा ऐसे रिजेक्टेड हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें, हमेशा 20 या लेस देन 20 उसी पे प्रेफर करना, उसी पे रहना, उसी पे स्टिक रहना।
आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, या फिर स्टिल अगर आपको कोई लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर आपके अंदर कुछ और ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे से पूछें। मैं आपकी इसमें हमेशा हेल्प करूँगा। और प्लीज़ ये बात का ध्यान रखें, मैं हर बार बोल रहा हूँ कि 20 आवर से ज़्यादा मत करना, बिकॉज आगे फ्यूचर में जाके वो एक पॉइंट बन सकता है जिसमें आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, ग्रेजुएट वीज़ा। सो प्लीज़ उसका ध्यान रखें। डू नॉट क्रॉस more than 20 hours. So now I am ending the video. So आप मेरे को प्लीज़ बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो बनाई है, मैंने पूरा रिसर्च किया था इसके बारे में, और आप भी देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है यार। सिर्फ आप 1-2 घंटे के चक्कर में अपनी पूरी, अगर आपको देखना है कि आपका फ्यूचर ख़राब हो जाए तो आप प्लीज़ इसको प्रोसीड करना, अदरवाइज़ आप रूल को फॉलो करना। बाकी चॉइस आपकी है, मैंने आपको सजेशन दिया है। और आई विल से डू नॉट क्रॉस 20 आवर्स। और आप कब 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हो वो भी मैंने बताया है आपको, कि बस जब आपकी हॉलीडेज़ होती हैं तब, और उसमें भी प्रॉपर यूनिवर्सिटी का ईमेल आता है, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखें और इसको क्रॉस ना करें। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कोशिश करना, आप जब भी यहाँ आते हो तो कोई बड़ी कंपनी में, आपको थोड़ी कॉर्पोरेट लेवल की कंपनी हो या फिर थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ा हो उनका स्ट्रक्चर, बिकॉज उनके यहाँ पे अपने आप उनके सिस्टम में 20 आवर से आपको ज़्यादा मिलेंगे ही नहीं। अगर आप रेस्टोरेंट और किसी छोटी फर्म में काम करोगे तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका ध्यान रखें। और जब भी आप जॉब अप्लाई करें तो उस हिसाब से चीज़ें सोच के चलें, नोट्स बनाएं, उसमें लिखें सारी चीज़ें कि यार मैंने किस वीक में कितना काम किया था। तो बस चलो, मेरे को यही वीडियो बनानी थी और यही दिखाना था, आपको बताना था। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू शबी फ्रॉम द यूके शो के। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू शबी फ्रॉम द यूके शो के। बाय बाय।